अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जो कि टेंसेस की सीरीज़ का बिल्कुल आखिरी टेंस है। होपफुली ये टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। उसके बाद आप टेंसेस के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन है भी तो आप पिछले पार्ट्स को मतलब जाके देख सकते हैं, दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। आप FE को एज ए रेगुलर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट करके मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपसे डेली टेस्ट लिया जाता है, वीकली टेस्ट लिया जाता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो टेंस है वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लें। वी यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्ट्स इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टिल अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। अच्छा, अब ये कहीं पर भी शुरू हो सकता है। लेट्स से कि ये पास्ट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। अब एक एक्शन है जो हो सकता है प्रेजेंट में शुरू हुआ हो सकता है पास्ट में शुरू हुआ हो, हो सकता है पास्ट में शुरू हुआ हो सकता है प्रेजेंट में शुरू हुआ हो सकता है फ्यूचर में शुरू होने वाला हो। लेकिन ये कंफर्म है कि वो चलता रहेगा कहाँ तक? फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक चलता रहेगा। ऐसी सूरत में हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको समझने के लिए एग्जांपल्स का सहारा चाहिए होगा, जिसको हम आगे जाके डिस्कवर करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। अच्छा, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट होता है हमेशा की तरह। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? विल, हैव, बीन होता है। जैसे कि आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखा था कि हैव बीन, हैड बीन ये इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ पर सिंपली क्या हुआ? विल का इजाफा हो गया, बाकी वो सारी चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। वही आपने जो है जेरेंट फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म और ING, ठीक है। और इन जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एग्जांपल यहाँ पे क्या दी गई है? इन 2023 आई विल हैव बिन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 2023 में इस इदारे में काम करते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। यानी कि अब ये कब से काम कर रहा है? 10 साल पास से काम कर रहा है, लेकिन 2023 अभी हुआ नहीं वो टाइम जिसमें वो कहना चाह रहा है, ठीक है। यानी एक काम जो पास में शुरू हुआ कंटिन्यूड है और एक्सपेक्टेड है कि होगा, और उसमें एक ड्यूरेशन की बात हो रही है कि 10 साल हो जाएंगे मुझे इस इदारे में काम करते हुए 2023 में। होपफुली अब आपको समझ आ गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस तरह की बात करते हुए इस्तेमाल करना है। इस तरह की बात करते हुए इस्तेमाल करना है कि इस इदारे में काम करते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। कब? 2023 में। अच्छा, और हम एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर करते हैं। टुमारो आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ, यानी कि कल, यानी कल जब आएगा, आने वाला कल, तो मुझे स्कूल जाते हुए 1 महीना गुजर जाएगा। यानी कि टुमारो यानी कि कल एक स्पेसिफिक पॉइंट है फ्यूचर का, मुस्तकबिल का, यानी जब कल पहुंचेगी, कल होगी, तो मुझे स्कूल जाते हुए 1 महीना गुजर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑन 15 दिसंबर शी विल हैव बीन लिविंग इन दुबई फॉर 3 ईयर्स, यानी कि आने वाला 15 दिसंबर जब वो आएगा तो उसको दुबई में रहते हुए 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं क्या तालमेल है कि एक काम जो पहले से शुरू हुआ हुआ है लेकिन ख़त्म कहाँ उसने आना है? फ्यूचर में जाके ख़त्म होना है, फ्यूचर में तक वो कंटिन्यूड है। तो हमने तब क्या इस्तेमाल करना है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, इसको नेगेटिव बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा। जैसे इसकी पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? एट 5 PM ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 8 आवर्स, यानी कि 5 बजे, शाम 5 बजे उसे काम करते हुए 8 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी को अगर मुझे नेगेटिव में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी? एट 5 PM ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 8 आवर्स, यानी कि 5 बजे उसे काम करते हुए 8 घंटे नहीं हुए होंगे। इंट्रोगेटिव में सिंपल क्या करना होता है? विल को शुरू में ले जाना होता है। लाइक एट 2 PM दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 बजे, दोपहर 2 बजे उनको फुटबॉल खेलते हुए 2 घंटे गुजर गए होंगे, ठीक है, 2 घंटे हो गए होंगे। लेकिन अगर इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हमने विल को शुरू में ले जाना। लाइक विल दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स एट 2 PM, यानी कि दोपहर 2 बजे क्या उनको फुटबॉल खेलते हुए 2 घंटे गुजर गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी फॉर्मुलेशन करनी है, क्योंकि अगर तो आप FA के रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अच्छे से पढ़ के समझा हुआ है, फिर तो ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और बेसिक टेंसेस जो हैं सारे समझे हुए हैं, फिर तो आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और अगर आप नहीं, आप डायरेक्टली इस लेसन पर आएँ तो फिर ऑब्वियसली हो सकता है ऊपर से गुजर भी रहा हो। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी पीछे वाले लेसन जाके प्लीज़ देखें, प्लेलिस्ट नीचे दी गई है टेंसेस की, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लें।
इन द इवनिंग दे विल हैव बिन एंजॉइंग ऑन द बीच फॉर कपल ऑफ आवर्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, यानी कि शाम में बीच पर एंजॉय करते हुए उनको कुछ घंटे गुजर गए होंगे। आज रात टू नाइट ट्रेन्स विल हैव बीन अराइविंग लेट सिंस 1 मंथ, यानी आज रात जब पहुंचेगी तो ट्रेन्स को लेट आते हुए 1 महीना गुजर चुका होगा। नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 10 ईयर्स, यानी कि अगले साल हमें पेरिस में रहते हुए 10 साल गुजर चुके होंगे। इस साल शी विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 ईयर्स, यानी इस साल उसको कॉलेज में पढ़ते हुए 6 साल गुजर चुके होंगे। ठीक हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक ऐसा एक्शन जो कि माजी में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है और फ्यूचर में किसी पॉइंट तक जारी रहना है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है इस टेंस में, उसको आपने हमेशा याद रखना है वरना बड़ा रिडिक्यूलस लगेगा। क्या है, कुछ ऐसे नॉन एक्शन वर्ब्स जो होते हैं उनको आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में फिट नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन एक्शन वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ब क्या होते हैं, जो किसी काम को जाहिर करते हैं, मतलब कोई काम हो रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, रह रहे हो, ये सारे क्या एक्शन है। नॉन एक्शन वर्ब्स भी होते हैं, वो होते हैं जैसे मुझे लगता है। अब लगना कोई काम तो है नहीं लेकिन है भी, वर्ब भी है, काम तो है लेकिन ना होने वाला काम है, ठीक है। या लाइक टू बी, नो जानना, जानना क्या है, एक्शन वर्ब नहीं है, खाली वर्ब है, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब है। नो यानी किसी चीज़ को जानना क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। सीम यानी किसी चीज़ का दिखना आपको क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। किसी चीज़ का होना क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन नोइंग यू फॉर 1 मंथ। ये गलत होगा, यानी कि अगले हफ्ते तुम्हें जानते हुए मुझे 1 महीना गुजर चुका होगा। तो नो यानी किसी को जानना क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पर ज़्यादा फिट क्या होगा, अगर हमने किसी को कहना हो तुम्हें मतलब जानते हुए तुम्हारे साथ मेरी वाकफियत को 1 महीना गुजर चुका होगा, तो हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट वीक आई विल हैव नोन यू फॉर 1 मंथ, ठीक है। यानी कि अगले हफ्ते मैं तुम्हें जान चुका हूँगा, ठीक है, जान चुका हूँगा। आई विल हैव बीन नोइंग बहुत रिडिकुलस साउंड करेगा, तो आपने ये वाली एक्सेप्शन याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नॉन एक्शन वर्ब्स जो कि आपको लग रहे हैं, आप सोचते हो, आप जानते हो, जो कि हकीकत में वकूफ़ पजीर नहीं हुए हैं, उनके साथ आपने जो है विल हैव बीन नोइंग नहीं लगाना, आपने क्या करना है, विल हैव नोन लगाना है, ठीक है। विल हैव नोन मुझे आप बताएं नीचे कौन सी वाला टेंस है, कमेंट बॉक्स में बताएं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है विल हैव नोन किस टेंस की स्ट्रक्चर में आपने सीखा था। होपफुली आज का जो टेंस था वो आपको क्लियर हो गया है। अब टेंसेस की सीरीज़ पर आपकी मास्टरी है और आपने जो FA के स्टूडेंट्स हैं रेगुलर, वो टेस्ट को प्रैक्टिस भी करते रहे हैं और करेंगे भी, और महीने के एंड पे भी आपसे जो है इससे टेस्ट लिया जाएगा ताकि आप मज़ीद देख सकें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। आपको टेंसेस अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।